हेलो सर, मेरा नाम निकिता है एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ थॉट्स ऑफ एजुकेशन कॉलेज दुनिया के अंदर। गुड मॉर्निंग मिस निकिता। सर मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर चेतन लाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ सीके पीठावाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैंने इस इंस्टीट्यूट को 2001 में ज्वाइन किया, तो मैम यहाँ 21 साल से मेरा कंसिस्टेंट एज अ टीचिंग फैकल्टी जॉब है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर इतने साल से टीचिंग की सेवा दे रहा हूँ। मेरे खुद के एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन एली कॉलेज मोरबी से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा मास्टर्स एमटेक SVNIT सूरत से किया और उसके बाद डॉक्टरेट PhD डिग्री भी मैंने SVNIT सूरत से हासिल की। मेरा स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में मेरा काम है ब्रशलेस डीसी मोटर पे, जो आज के समय में एक चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी भी है। खास करके जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा उसके एप्लीकेशन देखे जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि एडवांस एरियल मॉनिटरिंग सिस्टम में जो ड्रोन वगैरह रहते हैं तो उसमें तो उसके एप्लीकेशन देखे जाते हैं। तो ये मेरा रिसर्च डोमेन है। स्टैंडर्ड SCR और SCI और ESCI जर्नल्स में मेरे पब्लिकेशंस हुए हैं। उसके अलावा मैम अगर अपने बारे में बताएं तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में अलग अलग सेल्स में मैंने काम किए हैं, जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम NSS सेल को भी मैंने हैंडल किया हुआ है। इंस्टीट्यूट के कल्चरल एक्टिविटीज को भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर एक तरह से देखें तो इस इंस्टीट्यूट में काम करते करते हुए एक 360 डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को तो मिलता ही चाहिए, लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि मेरा खुद का भी 360 डिग्री डेवलपमेंट हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करते करते हुए एक यंग जनरेशन को ग्रोथ करने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, जो मुझे तक मिला है, तो उसमें अच्छे से अच्छे काम कर पाए हैं, तो उसके लिए खुशी भी है। थैंक यू सो मच सर, आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जब से आप सीके पीठावाला इंस्टीट्यूट में आए हैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो आप जो भी विषय पढ़ाते हैं उसको किस तरह से प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्री से उसको जुड़े रखें? जी मैम, अगर मैं खुद की बात करूं तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का करिकुलम तो हमें यूनिवर्सिटी देता है, लेकिन सबसे पहला हमारा प्रयत्न रहता है कि सब्जेक्ट की इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन क्या है, ताकि इंडस्ट्रीज की एप्लीकेशंस को सब्जेक्ट के साथ जुड़ पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैकल्टीज को सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ाकर बच्चों को इंडस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर करना होता है। और उसके लिए हमारा प्रिपरेशन इसी तरह से रहता है कि सब्जेक्ट का जो कोर्स मटेरियल है और इंडस्ट्रीज में उसकी डिमांड क्या है, तो इस दोनों के प्रवाह में बच्चों को जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चे फाउंडेशन में भी अच्छे से प्रिपेयर हो और इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो भी करिकुलम है आपके डिपार्टमेंट का जी, वो जो भी इंडस्ट्री में कॉलेजेस हैं उनकी कंपैरिजन में कैसे आप कहेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस है दे रहा है? जी मैम, जहाँ तक करिकुलम की हम बात करें तो हम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो करिकुलम तो हमें वही मिलेगा जो यूनिवर्सिटी देगी, और उससे जो भी कॉलेजेस जुड़ी हुए हैं उनको भी वही करिकुलम मिलेगा। लेकिन हम उससे थोड़ा डिफर करते हैं, हम उससे थोड़ा अलग पढ़ते हैं। क्यों? जैसा हमने बताया कि जब हम करिकुलम पढ़ाते हैं तो एक एस्पेक्ट हमारा रहता है, वो करिकुलम इंडस्ट्रीज के साथ कैसे जुड़ता है, वो एक तो हमें देखना है। नॉट ओनली दैट, उसी बात पे हम रुकते नहीं हैं, उसको हम लैबोरेटरीज में कैसे प्रैक्टिसाइज करवा पाए। तो लैबोरेटरीज में मैडम आज के समय में दो पार्ट बन जाते हैं, एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल्स रहते हैं और उसके साथ साथ अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है तो सिमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल रहते हैं। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न रहता है कि उस प्रैक्टिकल्स को और उस सिमुलेशंस को जो
रियल वर्ल्ड है, रियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, उसके साथ किस तरह से जोड़ दिया जाए। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न एक तो लर्निंग प्रैक्टिस में, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में यह रहता है कि करिकुलम को किस तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेशन में लिया जाए। दूसरी बात, जो हमारा कोर्स करिकुलम होता है उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कोर्स है उसके रिलेवेंट इंडस्ट्रीज कहाँ पर है। तो हम उस कोर्स के लिए बच्चों के लिए उस इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों को इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं ताकि रियल फील्ड में क्या चल रहा है, जो वो लोग क्लास में सीख रहे हैं उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा माहिती मिले और वो उनको रिलेट कर रहा है। दूसरी बात, जब बच्चे फाइनल ईयर की ओर बढ़ते हैं तो हम बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। आजकल ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी है, लेकिन मैम मुझे बहुत खुशी है बताने में कि काफी सालों से हम हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब बच्चा फाइनल ईयर में आए तो उसको हम कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते ही थे। तो हमारे लिए ये बात नहीं है, नई नहीं है, ये बात हम वर्षों से करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम इस फील्ड में एस्टैब्लिश्ड हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे बच्चे अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं कि आप इंडस्ट्रीज में जाइए, इंडस्ट्रीज में से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर प्रोजेक्ट कीजिए। तो बच्चों ने आज तक काफी सारे प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में जाकर भी किए हुए हैं। और बड़ी बात, जब वो वहां पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको उसी इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन भी मिल जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। नॉट ओनली दैट मैम, काफी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने ऐसे बनाए हैं जो आज भी हमारे लैबोरेटरीज में लाइव है और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चों का इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना और इंडस्ट्रीज के किए हुए कामों का हमारे लैबोरेटरी में आना, ये दोनों बात इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन के लिए बहुत मायने रखती है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो उसमें ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपकी बात काफ़ी अलग और काफ़ी रिलेटेबल थी। सर, यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम के अलावा ऐसी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कराते हैं जिससे बच्चों के स्किल्स और उभर के आए और जिससे उन्हें यहाँ पे कनेक्टेड फील हो? यस मैम, सीके पिठावाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, सो वी आर थिंकिंग टुवर्ड्स 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो टीचिंग, लर्निंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ये एक बात तो है ही जो बच्चे को यहाँ पर आकर करनी है, लेकिन उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो ये भी हमें देखना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग इवेंट तो इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं, जैसे कि टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग डे सेलिब्रेशंस होते हैं, वो तो होता ही है, तो ज्यादातर सारी कॉलेजेस में होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों को डेवलपमेंट के लिए हम एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो है कल्चरल क्लब्स। मैम, हमारे कॉलेज में 6 कल्चरल क्लब्स हैं: डांस क्लब, ड्रामा क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, म्यूजिक क्लब, लिटरेचर क्लब और फोटोग्राफी क्लब। सभी क्लब्स को जो फैकल्टीज हेड कर रहे हैं उन सबकी उन फील्ड में एक्सपर्टीज है। बच्चे इस क्लब से जुड़ते हैं, इस क्लब में अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, उस क्लब्स में हम एक्सपर्ट्स को बाहर से इनवाइट करते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, वो लोग यहाँ पर वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों को इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ साथ उनका जो शौक है, उनके जो हैबिट्स है, उनको भी पोषण देने का एक चांस मिलता है। तो बच्चे खुशी खुशी इस क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे आते हैं। और मैम, उस क्लब्स का जो आउटकम अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी हर साल यूथ फेस्ट करता है और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से क्लब ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमारा इंस्टीट्यूट यूथ फेस्ट चैंपियन बना हुआ है। नॉट ओनली एट द जोनल लेवल, वी ऑल्सो विन द ट्रॉफीज। हमने स्टेट लेवल पे भी ट्रॉफीज विन की है। यहाँ पर हम नहीं रुके हैं अभी,
हमने ऑल इंडिया वेस्ट जोन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल मतलब नेशनल लेवल पे भी ट्रॉफी विन की है, और हमारा एक स्टूडेंट इंडिया को एशिया लेवल पे रिप्रेजेंट करके आया है। तो मैम ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि जो प्लेटफॉर्म हमने बच्चों के लिए खड़ा किया है उस प्लेटफॉर्म से बच्चे आगे जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने डिग्री तो इंजीनियरिंग की है लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर इस फील्ड में बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ी सी बात उसकी भी आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका खुद का साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, उन्होंने साउथ की कुछ मूवीज में म्यूजिक दिया हुआ है, इंडियन मूवीज बॉलीवुड मतलब कि गुजराती मूवीज में म्यूजिक दिया हुआ है, टीवी सीरीज में म्यूजिक दिया हुआ है। तो ये एक अचीवमेंट है। हमारे कुछ बच्चों ने गुजराती मूवीज को डायरेक्ट किया हुआ है, उनके स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग एजुकेशन तो यहाँ से लेते ही है, लेकिन उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसको भी यूटिलाइज करके वो उनके फील्ड में आगे बढ़े हुए हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। सर, अंत में एक ऐसा एडवाइस जो आप देना चाहें वो उन स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग करके अब जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। जी मैम, जहाँ तक कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है। सबसे पहले तो मैम अगर हम एक क्वेश्चन ही सोच लेना कि अगर पावर चला जाए तो क्या होगा। आज के समय में तो बहुत मुश्किल है कि बच्चों को ये एहसास भी करना कि पावर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी गवर्नड हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक कोर ब्रांच है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ब्रांच है। अगर अलग अलग फील्ड्स देखे जाए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं फील्ड्स यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। सबसे बड़ा है पावर सेक्टर, उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर अभी नया ओपन हुआ है जिसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग इंजीनियर्स को है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक सेक्टर है, एम्बेडेड डेवलपमेंट का सेक्टर है, आईओटी का सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का सेक्टर है। तो मैडम कोर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से लेकर डेवलप टेक्नोलॉजीज तक के सभी फील्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत ही बड़े डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में बच्चे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सेक्टर जो है वो आजकल हम देखें तो मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कई जगह पर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारे फील्ड्स है। तो हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कहां पर, ये एक प्रश्न ज्यादातर आज के यूथ को रहेगा। मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को है उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में भी है। तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में भी अगर हम नवरत्ना कंपनीज महारत्ना कंपनीज देख ले, सभी जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को आज का जो डिमांडिंग एक फील्ड माना जाता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर्स में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज में जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि बच्चे इजीली आईटी सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आईटी सेक्टर अगर हम बोले, सभी सेक्टर्स में काफी अपॉर्चुनिटीज है। नॉट ओनली दैट, बच्चे खुद का एंटरप्रेन्योरशिप अगर शुरू करना चाहे तो उसके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रही है। और मैं प्राउडली मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे ही डिपार्टमेंट से देखें तो करीबन मेरे
7 से 8 स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं जिन्होंने अपना वेंचर शुरू किया और आज सूरत में ही वो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, या अगर ग्रोथ की बात करें तो फिर ग्रोथ के लिए फील्ड आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, बस मेहनत आपको खुद को करनी है, मंजिल आपके सामने है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर।